गाजीपुर के सेवराई तहसील के नक्सर नेवाजुराया गांव में ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा की पोखरी पर लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। गांव की पोखरी पर कब्जा हटाने के लिए कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन नोटिस देने के बाद आज तक जिला प्रशासन द्वारा कब्जा खाली नहीं करवाया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों काफी आक्रोशित है। ग्रामीणों के आक्रोशित होने का कारण मानसून दस्तक दे चुकी है। एक तो बारिश का पानी और गांव के गंदे नालियों का पानी गांव के पोखरी में गिरता रहा है, लेकिन पोखरी के अतिक्रमण होने से अब बारिश का पानी और गंदे नाले का पानी गांव के गलियों में बजबजाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब गांव के पोखरी की हालात के बारे में बात करें तो पोखरी आज से 20 साल पहले 8 से 9 बीघे के क्षेत्रफल में था, जो ग्रामीणों के अतिक्रमण की वजह से पोखरी का अस्तित्व सिमटकर 2 से 3 बीघे के क्षेत्रफल में रह गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शासन द्वारा सरकारी भूमि, पोखरा, तालाब आदि सरकारी जमीनों को पुराने अस्तित्व में लाने के लिए एंटी भूमाफिया कानून भी बनाया गया, लेकिन नक्सर नेवाजुराया गांव में ग्रामीणों द्वारा लगातार पोखरी पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं पोखरी के हो रहे अतिक्रमण को लेकर कुछ जागरूक ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार और उप जिलाधिकारी सेवराई से भी की है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा पोखरी पर हो रहे अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। फिलहाल जब मामले में डीएम ओम प्रकाश आर्य से बात की गई तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात कही। तालाब जो है वो बिल्कुल अच्छी भूमि में थी, लेकिन ग्रामीणों के कब्जे की वजह से जो है वो संकीर्ण हो गई है। स्थितियाँ उस गाँव की कि अब बारिश का मौसम भी है और तो उसमें पानी जो गांव को नहीं निकलेगा तो गांव में भी पानी घुसने के और बजबजाने की स्थिति रहेगी। आज जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह कर रही है? हमने जनपद के सभी और मेरा शंकु के माध्यम से उन सभी चकमार्गों को उनको हम लोग ठीक करा रहे हैं और मुक्त करा रहे हैं। इस गाँव का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके लिए हमने निर्देश दिया और आने वाले दिनों में वहाँ भी अतिक्रमण हटा करके और तालाब को और गहरा करके सूचित करेंगे। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विवेक राय ने बताया कि हमारे इस गांव में अवैध रूप से दर्जनों लोगों ने पोखरी पर निर्माण कर लिया है, जिसकी वजह से यहां के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा समय में उनकी दिक्कतों को देखते हुए मनरेगा के माध्यम से नाला और गलियों में मिट्टी से कार्य भी कराया जा रहा है, ताकि लोगों को बारिश के मौसम में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर साथ दे तो वह अवैध कब्जा से मुक्त कराने में पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल मामले में मीडिया ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए ग्रामीणों ने क्या कहा। इस वक्त मौजूद है हम नक्सर नेवाजुल गांव में। यहाँ पे एक पोखरे का मामला है जो काफ़ी समय से यहाँ पोखरा बना हुआ है, जो काफ़ी एरिया में ये बना हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे ये कहा गया था कि जो पोखरा तालाब हैं वो यथावत स्थिति में आ जाएं। लेकिन हम नक्सर नेवाजुल की बात करें तो यहाँ पे गांव वाले जो है लगातार अतिक्रमण करते रहे। मैं अपने ये पास में जो पोखरा है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। लोग यहाँ घेराबंदी करके जो है पूरे पोखरे को जो है संकीर्ण कर दिए हैं, छोटा कर दिए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीणों ने ये शासन जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके अब तक इस पर कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ इस वक्त मौजूद है नक्सर नेवाजुल में हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? अरविंद जी, कब से ये अतिक्रमण चल रहा है यहाँ पे? ये बहुत पहले का है, हम 20 वर्ष हमको देखा नहीं हो गया, इसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। क्या दिक्कतें हो रही थी, मतलब कैसे इसमें कब्जा हो रहा था, कब आपने इसकी शिकायत? नेता नगाई लोग उसको दबा देते थे। क्या कहते थे, किस तरह की बातें आती थी? हाई हम देखा आदेश आया, नापी कराए, उसके बावजूद नोटिस भी आया, बेदखली का नोटिस भी आया है, उसके बावजूद भी वे डीएम कुछ नहीं किए। बिल्कुल मतलब ये जिला प्रशासन को भी बता चुके हैं और ऐसे में भी अभी तक अतिक्रमण है। क्या नाम है साहब का? क्यों नहीं अतिक्रमण हट पाया? जिला प्रशासन को भी कई बार बताया गया, उसके बावजूद भी यह कब्जा है। पहले से कुल नेता नगाड़ी दबा देते हैं, यानी नेताओं का वर्चस्व ज़्यादा यहाँ रहा है।
क्या स्थितियाँ मतलब इस पे कब्जा होने से किस तरह के गांव में दिक्कतें हो रही हैं? गंदा पानी इसमें बहता है, इसलिए ज़्यादा प्रदूषण है इसमें। बिल्कुल गंदा पानी बहता है और चूँकि इस गांव में जो तालाब है ये छोटा होने की वजह से गांव में पानी का जल जमाव भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बारिश के सीजन में तो बास करता है और बहुत दुर्गंध देता है, यहाँ पे रहने लायक नहीं रहता है, अगल बगल के लोग परेशान हैं। ये आज चूँकि आप काफ़ी बुजुर्ग भी एक तरह से लग रहे हैं, काफ़ी समय इस गांव में बिताए होंगे जी, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कब से इस तरह का अतिक्रमण ये चल रहा है? 2005 से शुरू हुआ है अतिक्रमण जबरदस्त। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या दिक्कतें उसके बाद आना शुरू हुई गाँव में? जी, क्या दिक्कतें आना शुरू हुई गाँव में? दिक्कत यही हुआ, ये पूरा पानी निकल नहीं पा रहा है, चारों तरफ से गंदगी इसमें भरा जा रहा है, ट्रैक्टर से भरा जा रहा है, माटी ले आके ट्रैक्टर से लोग भरे हैं। बिल्कुल यहाँ पे माटी ट्रैक्टर के माध्यम से भी लोग भर रहे हैं। हम आपसे भी जानेंगे, क्या नाम भाई साहब का? संजय है। ट्रैक्टर से भी भरा जा रहा है, इस तरह की भी जानकारी मिले। क्या क्या दिक्कत है, आखिर किसी ने विरोध प्रशासन से हम लोग अवगत करा चुके हैं और 20 साल हो गए अवगत कराए, बार बार प्रशासन के यहाँ एप्लीकेशन जाता है, यहाँ तक कि 1076 पर भी कॉल करके फ़ोन करके अब ये कंप्लेन दर्ज कराया गया है, बावजूद उसके प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। चूँकि इसके देख रेख में कानूनगो होते हैं, लेखपाल होते हैं, SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं, जिला अधिकारी भी होते हैं, क्या इन सब से कभी आपने इसकी जानकारी दी थी? हाँ, सबको लिखित रूप से जानकारी दी गई है। कब की बात है, कब दी गई थी? सन 2001 से लेकर के और अभी 16 तारीख को वर्तमान में दिया गया है। क्या अब तक जिला प्रशासन के द्वारा बस यही कहा जाता है कि 122B के तहत कार्रवाई की गई है, आप लोग आश्वस्त रहें। कार्रवाई किस तरह की आप उम्मीद करते हैं और जिला प्रशासन हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि नहीं, जो पोखरा जैसे पहले था यथावत स्थिति में पूर्व उसी तरह से आ जाए। अब बिल्कुल हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम भाई साहब का? राम प्रकाश राय सर। कब प्रधान थे आप? 2000 में जब प्रधान थे उस समय पोखरे की क्या स्थिति रही होगी? वो अतिक्रमण था, हम लोग बार बार DM के SDM के देते रहे दरखास्त, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। राजनीतिक दबाव के कारण वो सब दबा दिया जाता। किस तरह की राजनीतिक दबाव होती है? जो सांसद हैं, विधायक हैं, उसी के चलते सब दबा दिया जाता था। अब भी वही प्रक्रिया चल रही है, अब तक भी दे रहे हैं हम लोग। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर से कहना है कि जो भी तालाब पोखरा हैं वो अपने अस्तित्व में, पुराने अस्तित्व में लाया जाए, उसके बावजूद भी इस तरह कैसे हो सकता है? अब सर क्या करें, अधिकारी को हम लोग देते हैं लेकिन वो दबा देते हैं कागज़ पूरा, बार बार अवगत कराते रहते हैं। हर साल कई बार जाते हैं हम लोग SDM के DM के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि इस क्षेत्र के आपके विधायक भी हैं, सत्ता भी एक तरह से कही जाए, तो क्या कभी आप लोग विधायक से भी इस बारे में चर्चा की आप लोग? हम लोग जाते हैं DM SDM के हैं सर, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता नगाड़ी के हम लोग नहीं जाते हैं सर। क्यों, क्या वाकई वो भी उनसे हमको उम्मीद नहीं है लोगों की, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, कोई भरोसा नहीं है नेताओं पर। बिल्कुल एक तरह से जनप्रतिनिधियों पे लोगों को उम्मीद भी नहीं है, इसलिए हमेशा जिला प्रशासन से लोग यहाँ के मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि विवेक राय जी, इनसे भी हम जानेंगे। विवेक जी, चूँकि आप प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और लगातार गाँव में काम कर रहे हैं, क्या कैसा चल रहा है मनरेगा का कार्य? चल रहा है सर, बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस है, मनरेगा कार्य अच्छा चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा में मिट्टी का काम तो 15 जून के बाद से वैसे भी बंद हो जाता है जी, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो कच्चा और पक्का काम, तो क्या पक्का काम की शुरुआत होगी? कहते हैं कि अब गांव में ही वो 75% विकास कार्य के लिए पक्का वर्ग का पैसा दे, जिससे बाहर से आए हुए मजदूर कार्य कर सकें, और अगर वो कार्य करेंगे पैसा मिलेगा तो चोरी नहीं करेंगे, नहीं तो गांव में बहुत बुरा विकराल रूप लेगा ये। मतलब कहीं ना कहीं मतलब जब पेट नहीं भरेगा तो लोग चोरी करेंगे जी, अपराध बढ़ने की उम्मीद जता है। लेकिन अगर बात करें आपके बगल में पोखरे की, तो पोखरे को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, और पोखरा जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है सर? आशाएं तो बहुत हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इसको खाली कराया जाए। राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोग अतिक्रमण कराते रहे, और गांव के कुछ लोग, हम लोग बच्चे रहे तब से, 2001 से ही लोग दरखास्त डाल रहे हैं, उसमें बेदखली का नोटिस भी है, और उच्चाधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो लोग कई बार इकट्ठा हुए कि हाईकोर्ट चला जाए, अब हाईकोर्ट से ही आदेश आए तो हो सकता है प्रशासनिक। लेकिन वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का तो एक तरह से ही है गाइडलाइंस कि जितने भी तालाब हैं, पोखरे हैं, वो अपने पुराने अस्तित्व में आ जाएं, तो ऐसे में भी उन लोगों को करना चाहिए, और आप लोग सहयोग के भावना से भी यहाँ जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये लोग क्या वहाँ भेजे हैं, अब इसका संज्ञान हमें नहीं है कि क्या लोग रिपोर्ट भेजे हैं पोखरे के लेकर के।
क्योंकि ये लगभग 7-7.5 बीघे का पोखरा है, जो मौके पे 1 बीघा करीब रह गया है। और मेरे यहाँ 2 पोखरे हैं, एक यादव बस्ती में और एक हरिजन बस्ती में, और दोनों जगह 80% कब्जे हो गए हैं। और इससे सर अगले साल जब गर्मी पड़ रही थी तो सारे हैंडपम्प पानी छोड़ दिए थे। इस साल तो गनीमत है कि गर्मी नहीं हुई, इसलिए पोखरा की वजह से। तो आपके द्वारा जो है मतलब किस तरह की कार्रवाई की गई, चूँकि आप जनप्रतिनिधि में मौजूदा समय में? हम तो सर अगर उच्चाधिकारी आदेश करें तो हम अभी पोखरा खाली कराना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम अपने से काम लगाएंगे, कहीं मारपीट हो गया तो लोग मेरे को ही मुजरिम बना देंगे। इसलिए अगर SDM DM साहब का कोई आदेश हो और कोई प्रशासनिक लोग मुझे मिलें, लेखपाल, कानगो या पुलिस विभाग, तो मैं खाली कराने के लिए तैयार। यहाँ पे जो पोखरे की बात कर रही है, निश्चित रूप से ग्रामीण काफ़ी परेशान है, और परेशानी की वजह केवल ये है कि चूँकि मानसून भी आ गया है, बरसात का समय भी है, पोखरे भरेंगे तो गांव में पानी घुसेगा और स्थितियाँ जो है काफ़ी नारकीय हो सकती हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफ़ी रोष भी है।